नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जोशना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 12वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची 2026 या वर्षाची बोर्ड प्रश्नपत्रिका संपूर्ण उत्तरांसहित अभ्यासणार आहोत। हा पेपर 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेला आहे। एकूण 80 गुणांचा पेपर आहे आणि वेळ हा 3 तासाचा देण्यात आलेला आहे। कृतीपत्रिका के लिए सूचनाएं, या ठिकाणी काही सूचना दिलेल्या आहेत, त्या सूचना तुम्हाला व्यवस्थित वाचायच्या आहेत जेणेकरून पेपर कशा प्रकारे सोडवायचा हे तुमच्या लक्षात येईल। तुम्हाला जर 2022 ते 2026 पर्यंतच्या बोर्ड प्रश्नपत्रिका अभ्यासायच्या असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये इयत्ता 12वी प्रश्नपत्रिका प्लेलिस्ट देण्यात आलेली आहे। ती प्लेलिस्ट पहा आणि इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेचा देखील सराव करा। विभाग 1 गद्य अंक 20। विभाग 1 हा 20 गुणांसाठी आहे। त्यातील कृती क्रमांक 1 6 गुणांसाठी आहे। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। या ठिकाणी जो गद्यांश दिलेला आहे तो तुम्हाला वाचायचा आहे आणि त्यावर आधारित कृती पूर्ण करायची आहे। या ठिकाणी गद्यांशचा पुढील भाग देण्यात आलेला आहे। सर्व प्रश्नांची उत्तरे ही गद्यांशमध्येच आहेत। जी योग्य उत्तरे आहेत त्याला आपण अंडरलाइन केलेली आहे। 1 संजाल पूर्ण कीजिए, 2 गुणांसाठी आहे। सिपाहियों को इन बातों की सूद न रही। सिपाहियों को न अपनी सूद रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की। या ठिकाणीच उत्तर देण्यात आलेलं आहे। गद्यांशवर आधारित दूसरा प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश में आए हुए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। 2 गुणांसाठी दम के दम, धीरे धीरे, जमीन आसमान, साथ साथ। प्रश्न तीसरा, सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। इस कथन पर अपना मत 40 से 50 शब्दों में लिखिए। 2 अंकों के लिए है यह प्रश्न, 2 गुणांसाठी आहे। या प्रश्नाचे उत्तर अभ्यासू। उत्तर, सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है, क्योंकि कला स्वयं में एक सार्वभौमिक भाषा है जो सीमाओं से परे है। अन्य कलाकारों का सम्मान करने से कला की विविधता और गहराई को समझने में मदद मिलती है, जिससे स्वयं की कला भी समृद्ध होती है। यह कला जगत में सौहार्द और प्रेरणा का वातावरण बनाती है। एक सच्चा कलाकार अहंकार से मुक्त होता है। प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 गुणांसाठी आहे। पुढे दुसरा गद्यांश देण्यात आलेला आहे, तो गद्यांश देखील व्यवस्थित वाचायचा आहे। व्हिडिओला घाई होत असेल तर व्हिडिओ थांबवून संपूर्ण प्रश्नपत्रिका व्यवस्थित वाचायची आहे। गद्यांशचा पुढील भाग, त्यावर आधारित प्रश्न क्रमांक 1, आकृति पूर्ण कीजिए। 2 गुणांसाठी आहे। CFC यौगिकों की ये विशेषताएं हैं। ये कभी नष्ट नहीं होते, ये पानी में नहीं घुलते, इनका अपघटन नहीं होता, इनका ऑक्सीकरण नहीं होता। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद में आए हुए विलोम शब्द लिखिए। 2 गुणांसाठी आहे। 1 अवगुण, उसका विलोम शब्द आएगा गुण। दूसरा है अस्वाभाविक, विलोम शब्द है स्वाभाविक। 3 गलत, विलोम शब्द है सही। और 4 उत्तर, विलोम शब्द है प्रश्न। प्रश्न तीसरा, पर्यावरण रक्षा में हमारा योगदान, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपना मत व्यक्त कीजिए। 2 अंकों के लिए है यह प्रश्न। या प्रश्नाचे उत्तर अभ्यासू। उत्तर, पर्यावरण रक्षा में हमारा योगदान महत्वपूर्ण है। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए और बिजली का सदुपयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने और अपने आसपास सफाई बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। छोटे छोटे प्रयासों से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए, कोई 2। 6 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न। 3 प्रश्न दिलेले आहेत। 3 प्रश्नांपैकी कोणत्याही 2 प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहेत। प्रत्येक प्रश्नाच्या उत्तराला या ठिकाणी 3 गुण मिळतील। पहिला प्रश्न, निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। या ठिकाणी प्रश्नाचे उत्तर देण्यात आलेले आहे।
दूसरा प्रश्न, पापा के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न तीसरा, उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। 5 जुलै 2022 मध्ये देखील हा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. तीन प्रश्नांपैकी 2 प्रश्न लिहायचे होते. आपण प्रश्न पहिला आणि प्रश्न तिसरा अभ्यासलेला आहे. ई प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई 2 गुणांसाठी. 4 प्रश्नांपैकी कोणत्याही 2 प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहेत. आपण 4ही प्रश्न अभ्यासलेली आहेत. प्रश्न पहिला, सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ. प्रश्न दूसरा, पोख जाया कहानी में हिंदी अनुवादक का नाम वैद्यनाथ झा. तीसरा प्रश्न, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के 2 निबंध संग्रहों के नाम जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी लहलहाई. प्रश्न चौथा, आशा रानी होरा जी की रचनाएं. उत्तर, भारत की प्रथम महिला, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी. विभाग 2 पद्य 20 गुणांसाठी आहे. त्यातील कृती क्रमांक 2 निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए. 6 गुणांसाठी. या ठिकाणी कविता देण्यात आलेली आहे आणि या कवितेमध्येच प्रश्नांची उत्तरे आहेत. पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे, पीडित को बचाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए. दूसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर, पद के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है. अतिशय सोपी अशी प्रश्नपत्रिका आहे. फक्त तुम्हाला प्रश्नपत्रिका व्यवस्थित वाचायची आहे. प्रश्न पहिला, कृती पूर्ण कीजिए. 1 गुणासाठी आहे. बल इसके लिए होता है, पीड़ित को बचाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए. प्रश्न दूसरा, जिस मंजिल का पता रहता है वह यह करता है, पद के संकट को सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास कहता है. दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए. 2 गुणांसाठी. मंजिल स्त्रीलिंग. दुसरे आहे पद पुल्लिंग. 3 सिद्धी स्त्रीलिंग आणि 4 इतिहास पुल्लिंग. प्रश्न तीसरा, मानव सेवा ही सच्ची सेवा है, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए. आपण या ठिकाणी प्रश्नाचे उत्तर लिहिलेले आहे. उत्तर, मानव सेवा ही सच्ची सेवा है क्योंकि इससे जरूरतमंद लोगों की सहायता होती है. दूसरों के दुख दर्द को समझकर उनकी मदद करना सबसे बड़ा धर्म है. निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ता है तथा मानवता मजबूत होती है. आ प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए. 6 मार्कांसाठी आहे हा प्रश्न. पुढे दुसरा पद्यांश देण्यात आलेला आहे. पद्यांश पर आधारित प्रश्न पहिला, उत्तर लिखिए. 1 परिंदों को यह शिकायत है. 1 गुणासाठी आहे हा प्रश्न. उत्तर, हे मालिक कभी तो हमारी बात सुनो, ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है उसमें भी कीड़े लगे हैं. दूसरा प्रश्न, हमारी जिंदगी इनमें खो गई. उत्तर, हमारी जिंदगी चंद सवालों में खो गई. दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए हुए समानार्थी उर्दू शब्द लिखिए. या ठिकाणी आपण जे समानार्थी शब्द लिहिलेले आहेत ते पद्यांश मधील आहेत. सुगंध खुशबू, पक्षी परिंदा, उत्तर जवाब, जीवन जिंदगी. तीसरा प्रश्न, जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोन, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए. 2 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न. पुढे आहे ई प्रश्न, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वृंद के दोहे इस कविता का रसास्वादन कीजिए. 6 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न. त्या ठिकाणी मुद्दे दिलेले आहेत. पहिला मुद्दा आहे रचनाकार का नाम वृंदावनदास. दूसरा मुद्दा, पसंद की पंक्तियां, सुरसती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यो बड़े, बिन खर्चे घटी जात. तीसरा प्रश्न, पसंद आने के कारण, ज्ञान का भंडार निराला है, इस ज्ञान को जितना खर्च किया जाए उतना ही अधिक बढ़ता है. और कविता का केंद्रीय भाव, प्रस्तुत दोहों में
कई नीतिपरक बातों की सीख दी गई है। कविता की केंद्रीय कल्पना नीतिपरक बातें हैं। और उसे और क्वेश्चन दिया हुआ है, अथवा पेड़ से जीने की आशा मिलती है, इस कथन के आधार पर पेड़ होने का अर्थ कविता का रसास्वादन कीजिए। दोनों में से कोई भी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। ये प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवळ एक वाक्य में उत्तर लिखिए. कोई दोन गुणांसाठी आहे. चारपैकी कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहेत. आपण या ठिकाणी चारही प्रश्न अभ्यासणार आहोत. पहिला प्रश्न, नई कविता के अन्य कवियों के नाम. उत्तर आहे रामस्वरूप चतुर्वेदी. प्रश्न दूसरा, गुरु नानक जी की प्रमुख रचनाओं के नाम. उत्तर गुरु ग्रंथ साहिब. प्रश्न तीसरा, लोकगीतों के दो प्रकार, कजरी, सोहर. आणि प्रश्न चौथा, दोहा छंद की विशेषता. दोहा अदर्थ सममात्रिक छंद, 4 चरण, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्राएं, प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण. विभाग 3 विशेष अध्ययन 10 गुणांसाठी आहे. त्यातील कृती क्रमांक 3 6 गुणांसाठी आहे. निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए. घाट से आते हुए, कदम के नीचे खड़े कणों को. या ठिकाणी काही काव्यपंक्ती आहेत, त्या व्यवस्थित वाचायच्या आहेत आणि त्यावर आधारित कृती पूर्ण करायची आहे. कृती क्रमांक 1, उत्तर लिखिए. 1 गुणासाठी आहे. प्रश्न पहिल्यातील प्रश्न, कणू इस वृक्ष के नीचे खड़े थे. उत्तर है कदम्ब. ब प्रश्न, राधा इन्हें प्रणाम किया करती थी. कृष्ण. प्रश्न दूसरा, आकृति पूर्ण कीजिए. 1 गुणासाठी आहे. इससे पता चल रहा है कि कृष्ण की सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है. उत्तर उजड़े हुए कुंज, रोंदी हुई लताएं. दूसरा प्रश्न 2 गुणांसाठी आहे. निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द लिखिए. या ठिकाणी जे समानार्थी शब्द लिहिलेले आहेत ते पद्यांशमधील आहेत. ईश्वर, देवता. दुसरे आहे पगली, बावरी. तिसरे आहे लढाई, युद्ध. आणि चौथे आहे रास्ता, राह. तीसरा प्रश्न, प्रेम से ही समाज में शांति स्थापित हो सकती है. इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए. 2 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न. स्वमताचा प्रश्न आहे. तुम्ही प्रश्नाला धरून तुमच्या मतानुसार उत्तर लिहिले तरी तुम्हाला या ठिकाणी 2 गुण मिळतात. आ प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए. 4 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न. 2 प्रश्न दिलेले आहेत. कोणत्याही एका प्रश्नाचे उत्तर लिहायचे आहे. आपण पहिल्या प्रश्नाचेच उत्तर अभ्यासणार आहोत. कवि ने कनुप्रिया काव्य में युद्ध की भयंकरता का ज्वलन चित्रण किया है, स्पष्ट कीजिए. या ठिकाणी उत्तर देण्यात आलेले आहे. दूसरा प्रश्न, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए. 2 प्रश्नांपैकी आपण पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर अभ्यासले आहे. विभाग 4 व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश एव पारिभाषिक शब्दावली. विभाग 4 20 गुणांसाठी आहे. त्यातील कृती क्रमांक 4 6 गुणांसाठी आहे. निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखिए. प्रश्न पहला, अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस समारोह के सूत्र संचालन का प्रारूप तैयार कीजिए. या ठिकाणी प्रश्नाचे उत्तर देण्यात आलेले आहे.
6 गुणांचा प्रश्न आहे, त्यामुळे प्रश्नाचे उत्तर देखील मोठे असणार आहे. त्याला और म्हणजेच अथवा प्रश्न दिलेला आहे. परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए. दोन्ही प्रश्नांपैकी कोणताही एक प्रश्न सोडवायचा आहे. या ठिकाणी आपण दोन्ही प्रश्न अभ्यासणार आहोत. पहा, हा परिच्छेद व्यवस्थित वाचा. प्रश्नांची उत्तरे ही परिच्छेदमध्येच आहेत. अतिशय सोपी अशी प्रश्नपत्रिका आहे. त्या ठिकाणी पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यात आलेले आहे. कृती क्रमांक 1 उत्तर लिखिए. फीचर लेखन की विशेषताएं. 2 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न. अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होना चाहिए. किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है. 3 फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए. और 4 फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए. दूसरा प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद में आए हुए प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए. 1 गुणासाठी आहे. सत्य, सत्यता, राष्ट्र, राष्ट्रीय. दूसरा प्रश्न निम्नलिखित प्रत्ययुक्त शब्दों के प्रत्यय निकालकर परिच्छेद में आए हुए मूल शब्द लिखिए. 1 गुणासाठी आहे. सार्थकता, त्याचा ता हा प्रत्यय काढल्यानंतर मूळ शब्द आहे सार्थक. दुसरे आहे अच्छाई, अच्छा. तीसरा प्रश्न मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है. इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए. 2 गुणांसाठी. पुढे आहे आ प्रश्न निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए. 4 गुणांसाठी आहे. प्रश्न पहिला प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से जानकारी लिखिए. आणि दूसरा प्रश्न आहे ब्लॉग लेखन में बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए. दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर अभ्यासू. पहा, हा प्रश्न मार्च 2022 मध्ये देखील विचारण्यात आलेला होता. ब्लॉग लेखन के विषय का चुनाव करते समय सूझबूझ का होना आवश्यक है. ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो, व्याकरणिक अशुद्धियां न हो. ब्लॉग लेखन के लिए प्राप्त स्वतंत्रता का उचित उपयोग करना चाहिए. लेखन की स्वतंत्रता से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ भी लिख सकते हैं. बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना गंभीर अपराध है. ब्लॉग लेखन में सामाजिक संकेतों का पालन आवश्यक है. ब्लॉग लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं. आणि पा त्याला और प्रश्न देण्यात आलेला आहे. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए. आपण या ठिकाणी और प्रश्न देखील अभ्यासणार आहोत. प्रश्न पहिला पल्लवन का अर्थ है विस्तार. पर्याय क्रमांक 2 बरोबर आहे. दुसरे विधान फीचर लेखन भावना प्रदान होना चाहिए. पर्याय क्रमांक 1 बरोबर आहे. तिसरे विधान मैं उद्घोषक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूं. पर्याय क्रमांक 2 बरोबर आहे. निष्ठा. चौथे विधान उल्लू रात के अंधेरे में सरलता से देख सकते हैं. पर्याय क्रमांक 3 सरलता बरोबर आहे. ये प्रश्न निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए. 6 गुणांसाठी. पहा, हा जो गद्यांश आहे तो तुमच्या पाठाबाहेर गद्यांश आहे. पहा, ठिकाणी गद्यांशचा पुढील भाग देण्यात आलेला आहे. प्रश्न पहिला तालिका पूर्ण कीजिए. 2 गुणांसाठी आहे. अंग्रेज रमणीयों की विशेषताएं. पहा, पहिल्या आणि दुसऱ्या ओळीतच अंग्रेज रमणीयों की विशेषताएं देण्यात आलेली आहेत. धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी. उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में लाज आती थी. घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर भी कोड़े फटकार सकती थी. प्रश्न दूसरा निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए. 2 गुणांसाठी. रमणी रमणीया, बच्चे बच्चा, घोड़ा घोड़े, आंखें आँख. तीसरा प्रश्न भारतीय नारी इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए. 2 गुणांसाठी.
उत्तर, भारतीय नारी त्याग, गरिमा और शक्ति का प्रतीक है। वह परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। आधुनिक समय में वह परंपराओं को सहेजते हुए हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ही प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्ही 4 के पारिभाषिक शब्द लिखिए। 4 गुणांसाठी एकूण 8 शब्द दिलेले आहेत, त्यापैकी कोणत्याही 4 शब्दांचे पारिभाषिक शब्द लिहायचे आहेत 4 गुणांसाठी. 1. सेन्सिस ऑफिसर, जनगणना अधिकारी. 2. इनरोलमेंट, नामांकन. 3. फिक्स्ड डिपॉझिट, सावधी जमा. 4. ट्रान्झॅक्शन, लेनदेन. 5. स्पीड, गती. 6. ग्राफिक टेबल, आरेखन तालिका. 7. अँटीसेप्टिक्स, रोगाणुरोधक. आणि 8. आउटपुट, निकास. विभाग 5 व्याकरण 10 गुणांसाठी आहे. कृती क्रमांक 5 अ. निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए कोष्टक की सूचनानुसार. या ठिकाणी आपण और प्रश्न देखील अभ्यासत आहोत. ए. बेजू का लहू सूख गया है. सामान्य भूतकाल, बेजू का लहू सूख गया. 2. गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया. हे वाक्य सामान्य भविष्यकाळात करायचं आहे. गर्ग साहब अपने वचन का पालन करेंगे. तीसरे वाक्य, हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं. अपूर्ण वर्तमान काल, हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हो रहे हैं. चौथे वाक्य, सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झेंडा बुलंद करता है. पूर्ण भूतकाळमध्ये वाक्य तयार करायचे आहे. सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है. आ प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत अलंकार पहचान कर उनके नाम लिखिए. कोई दो. 4 पैकी कोणत्याही 2चे अलंकार ओळखून तुम्हाला नाव लिहायचे आहे. पहिले वाक्य, पायोजी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार. दूसरे वाक्य, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, उपमा अलंकार. 3. जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोल नीलम है जड़े, उत्प्रेक्षा अलंकार. आणि 4. पत्रा ही तिथी पाइयो वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो रहियो आनंद ओप उजास, अतिशयोक्ति अलंकार. ई प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत रस पहचान कर उनके नाम लिखिए. कोई दो 2 गुणांसाठी. तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, भक्तिरस. दुसरी पंक्ति, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई, अद्भुत रस. तिसरी जी पंक्ती आहे ती आहे शांत रस. आणि चौथी जी पंक्ती आहे ती आहे रौद्र रस. ई प्रश्न, निम्नलिखित मोहरों में से किन्हीं 2 के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. 2 गुणांसाठी. 1. आंखें बिछाना. अर्थ, अति उत्साह से स्वागत करना. वाक्य, स्वामी जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु आंखें बिछाए हुए थे. दूसरा मुहावरा है तिल का ताड़ बनाना. तीसरा मुहावरा चल बसना यानी मृत्यु होना. और चौथा मुहावरा है जान बख्शना. अर्थ है जीवनदान देना. वाक्य, डाकुओं ने सेठ की संपत्ति लूट ली पर उनकी जान बख्श दी. उ प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए. 4 पैकी कोणतेही 2 वाक्य शुद्ध करून लिहायचे आहेत 2 गुणांसाठी. या ठिकाणी आपण वाक्य शुद्ध करून लिहिलेले आहेत. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण इयत्ता 12वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची 2026 या वर्षाची बोर्ड प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासली. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून या पुढचे जे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ मी यूट्यूबवर टाकेन त्याची नोटिफिकेशन अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल.